हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टर्निंग मैथ्स में आप लोग का स्वागत है। आज मैं क्लास 10th का प्रश्नावली 5.1 लेके आया हूं, जो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। देखिए स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। तो हमको इसको क्या करना है, एपी में। एपी का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। देखिए प्रथम किलोमीटर के लिए प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना रुपया देना पड़ता है, 15 रुपया देना पड़ता है। ये हो गया। ये हो गया। उसके बाद क्या बोल रहा है, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए, अतिरिक्त किलोमीटर के लिए कितना देना पड़ता है, वो एक्स्ट्रा 8 रुपया देना पड़ता है। ये हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि श्रृंखला में लिखिए, श्रृंखला में लिखना है, मतलब एपी के फॉर्म में लिखना है श्रृंखला। तो श्रृंखला मेरा कितना हो जाएगा, पहले 15 रुपया पहले प्रथम किराया के लिए दिया जाता था। अब 15 रुपया में अतिरिक्त 8 रुपया जोड़ेंगे तो 23 रुपया, फिर 23 में 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 31 रुपया। अब 31 में फिर 8 जोड़ेंगे तो 39 रुपया। इस टाइप में जो होता है एपी के फॉर्म में वो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि इसमें हमको निकालना है क्या कि D1 निकालिए। D इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1 होता है। तो D इक्वल टू क्या होगा, A2 मेरा कितना है 23, इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 हो जाएगा। देखिए A2 मेरा कितना है 23, A1 मेरा कितना है 15। तो D इक्वल टू कितना होगा, 8 हो जाएगा। योग्य। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि D2 निकालिए। D2 बराबर क्या होगा, A3 माइनस A2 हो जाएगा। ये हो गया। तो A3 मेरा कितना दिया हुआ है, A3 मेरा 31 दिया हुआ है, A2 मेरा कितना दिया हुआ है 23 दिया हुआ है। ये D2, तो D2 इक्वल टू कितना होगा, 8 हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि D3 निकालेंगे तो D4 माइनस D3 होगा। A4 मेरा कितना दिया हुआ है 39 और A3 मेरा कितना दिया हुआ है 31, घटाएंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। ये हो गया। बोल सकते हैं क्या कि अंतरों सार्वंतर जो होता है कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। सार्वंतर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यही क्या हो जाएगा, आंसर होगा। अब यहाँ देखिए ये डी को ही क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं, सार्वंतर। ये हो गया। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। यहाँ लिखना है क्या, माना कि बेलन की हवा की मात्रा बराबर, माना कि बेलन की हवा की मात्रा बराबर 1 हो जाएगा। ये हो गया। अब बोल क्या रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि फर्स्ट टाइम में कितना है 1 है। अब यहाँ हमको निकालना है क्या कि हवा निकलता है, हवा निकलता है। तो हवा निकलता कितना है, 1 में कितना निकलता है, 1/4 निकलता है। अब यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ से एलसीएम लीजिए 4 हो जाएगा। 1 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा 4 बार, तो 4 लिखिए माइनस ये 4 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 4 आएगा 1 बार। 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा इक्वल टू, अब यहाँ 3 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है कि
ये मेरा T2 निकल गया। अब T2 निकल गया, अब T2 में हमको क्या करना है, हवा निकालना है। T2 में क्या करना है, हवा निकालना, हवा निकालना है, हवा निकालना है। तो जब हवा निकालेंगे 3/4 इंटू 1/4 हो जाएगा, 3 4 चौके 16 हो जाएगा। चार चौक 16 हो जाएगा। अब यहां देखिए हवा यहां से निकालिए, हवा निकलेगा 3 टाइम में क्या करेगा, ये हवा निकलेगा तो क्या होगा 9 बटे क्या हो जाएगा, ये 3/4 माइनस 3/16 हो जाएगा, ये घटेगा। यहाँ कितना हो जाएगा 16, 4 चौके 16, 4 तिया 12 माइनस ये 3 इक्वल टू 9/16 हो जाएगा। उसके बाद है बोल रहा है क्या, हवा निकल रहा है, हवा निकलना, हवा निकलना मतलब बोल क्या रहा है कि T4 का क्या हो जाएगा 9/16 ये हो जाएगा माइनस इंटू 1/4। देखिए यहाँ भी 1/4 से इंटू किए थे, तो यहाँ भी करेंगे तो कितना हो जाएगा 9/16 चौके 64। तो यहाँ क्या हो जाएगा हवा निकलना, हवा निकलना, हवा निकलना बराबर क्या हो जाएगा 9/64 माइनस क्या हो जाएगा ये 9/16 हो जाएगा, 9/16। इसका एलसीएम लीजिए 64 आएगा, तो ये 9 माइनस 16 चौके 64, 9 चौके 36, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये 7 ये 2 माइनस 27/64 आएगा। देखिए ये 9/16 माइनस कितना हो जाएगा 64 यहाँ होगा, तो ये कितना हो जाएगा ये 64, 16 चौके 64, तो 9 चौक 36 माइनस कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, मतलब ये 27/64 आएगा। अब यहाँ देखिए तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि D इक्वल टू श्रृंखला में तो श्रृंखला में क्या हो जाएगा 1 3/4 कोमा क्या हो जाएगा 3/4 9/16 और ये क्या हो जाएगा 9/64 और 27/64 ये हो जाएगा। अब यह देखिए 27/64 होगा, ये नहीं होगा, ये हो गया। अब यहाँ देखिए D बराबर फॉर्मूला लिखिए A2 माइनस A1, इसको A1 मानिए, इसको A2, इसको A3, तो A2 मेरा कितना हो जाएगा 3/4, A1 मेरा कितना हो जाएगा 1, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 और 4 कैल्शियम लेंगे तो 4 आएगा, कितना हो जाएगा 3 माइनस हो जाएगा 4 इक्वल टू -1/2। मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि जितना भी मतलब मेरा AP जो आएगा ये यहाँ 4 हो जाएगा, तो जितना भी AP आएगा वो क्या होगा मेरा 1/4 होगा। अब दूसरा देखिए D2 में क्या हो जाएगा 9/16 माइनस 3/4 हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम लीजिए 16, तो ये 9 माइनस 4 चौके 16, 4 तिया 12 क्या हो जाएगा -3/16, यही क्या हो जाएगा AP के रूप में आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया है और बाद में प्रत्येक खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ जाती है। तो यहाँ लिखना है क्या कि प्रथम मीटर का लागत, प्रथम मीटर का लागत कितना है 150 रुपया है, और
दूसरे दूसरे मीटर खुदाई की लागत कितना है? 50 रुपया है। ये हो गया। अब बोल रहा है क्या कि तीसरे खुदाई का क्या हो जाएगा? देखिए, कहने का मतलब है क्या कि पहला खुदाई मेरा कितना हो गया? 150 रुपया है। उसके बाद दूसरी खुदाई में 50 रुपया ऐड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? 50 प्लस 150 प्लस 50 हो जाएगा, मतलब 200 होगा। अब तीसरे मीटर में खुदाई में क्या हो जाएगा? ये 200 प्लस 50 होगा, इक्वल टू 250 होगा। ये हो गया। अब यहाँ देखिए कि चौथे में क्या होगा? चौथे में 250 तो लग रहा है प्रथम मीटर को खोदने में, दूसरा मीटर खोदने में 50 रुपया एक्स्ट्रा लग रहा है, मतलब 300 हो जाएगा। ये हो गया। अब यहाँ देखिए डी बराबर क्या होता है? डी बराबर होता है A2 माइनस A1। यहाँ देखिए ये इस टर्म में है, श्रृंखला में इसको लिख सकते हैं। श्रृंखला में लिखेंगे तो क्या आएगा? 150, 200, 250 और ये 300। इसको A1 मानिए, A2, A3, A4। तो D बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1 होगा। तो A2 मेरा कितना है? 200 माइनस A1 मेरा कितना है? 150, इक्वल टू कितना हो जाएगा? 50। अब ये D2 बराबर क्या होगा? A3 माइनस A1 होगा, सॉरी D2। और A3 मेरा कितना दिया हुआ है? 250 माइनस A2 मेरा कितना है? 200, घटाएंगे तो कितना आएगा? 50। अब A3 मेरा कितना होगा? A4 माइनस A3 A4 मेरा कितना है? 300 माइनस A3 मेरा कितना हो जाएगा? 250, इक्वल टू कितना होगा? 50 आएगा। ये हो गया। तो यहां बोल सकते हैं क्या कि सार्वंतर कितना है? सार्वंतर जो डी आता है वही सार्वंतर। तो सब में क्या आ रहा है? 50-50 आ रहा है, तो सार्वंतर मेरा डी क्या हो जाएगा? ये 50 हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज जमा की जाती है। तो यहाँ देखिए पहला राशि कितना बोल रहा है? पहला राशि 10,000 ये बोल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है? दूसरे वर्ष में तो दूसरे वर्ष में राशि जो होगा वो क्या होगा? 10,000 गुने 8% इंटू कितना है? 1, मतलब वार्षिक है, मतलब एक साल, बटे में 100। ये 2 जीरो 2 जीरो कटेगा, 8 को 100 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा? 800 आएगा। मतलब हम बोल सकते हैं क्या कि दूसरे वर्ष की राशि कितना हो जाएगा? ये है इतना 10,800 होगा। अब यहां देखिए बोल रहा है तीसरे वर्ष का। तो तीसरे वर्ष की राशि क्या हो जाएगा? 10,800। ये हो गया। अब कितना परसेंट? 8%, ये भी एक वर्ष के लिए, बटे में 100। ये 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, तो इसको गुना करिए। 88 64 के 4 हाथ में 6, ये 6 हो जाएगा, 8 एकम 8 हो गया। अब यहाँ देखिए तीसरे वर्ष की राशि क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 10,800 प्लस 864 योग्य। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, ये 6, 16 के 6 हाथ में 1 और 1, ये हो गया, इतना हो गया। अब यहाँ बोल रहा है क्या कि श्रृंखला में लिखना है। श्रृंखला में लिख दीजिए, एपी के फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले कितना हो जाएगा? 10,000, उसके बाद 10,800, उसके बाद क्या होगा? 11,600
64। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि ए तुम दिया हुआ है आपका 10 और डी भी दिया हुआ है तुम्हारा 10। अब बोल रहा है क्या कि यहां निकालना है क्या कि प्रथम 4 पद निकालना है। तो प्रथम 4 पद निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए डी पहले निकालते हैं। तो डी ए2 सॉरी प्रथम पद निकल गया है, प्रथम पद मेरा 10 हो गया है, तो ए2 अब निकालेंगे तो क्या होगा, ए प्लस डी होगा। देखिए ए अगर यहाँ 2 रहेगा तो डी यहाँ क्या रहेगा, 1 रहेगा, ये फॉर्मूला है। देखिए ए2 इक्वल टू ए मेरा कितना है 10 प्लस डी मेरा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, इक्वल टू ए2 मेरा कितना हो जाएगा 20। ये पहला पद निकल गया, ये दूसरा पद। अब ये तीसरा पद निकालेंगे, ए3 बराबर क्या होगा ए प्लस, यहाँ देखिए ए यहाँ 3 गो है तो डी यहाँ कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब एक इससे कम होता है डी। अब यहाँ देखिए ए3 इक्वल टू ए मेरा कितना है 10 प्लस ये 2 इंटू डी का डी भी मेरा कितना है 10, तो यहाँ 10 लिखिए। ए3 इक्वल टू 10 प्लस 10 दूनी 20, तो ए3 इक्वल टू कितना होगा, ये मेरा 30 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ देखिए कि A4 निकालिए, A4 प्लस क्या हो जाएगा, ए प्लस 3D होगा। ए मेरा कितना है 10 प्लस, अब यहाँ देखिए ये 3 इंटू डी मेरा कितना दिया हुआ है 10, तो यहाँ 10 लिखिए इक्वल टू 10 प्लस 10 दिया 30, ये हो जाएगा इक्वल टू 40 हो जाएगा। अब हमको इसको क्या करना है, एपी के फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। तो एपी के फॉर्म में जब लिखेंगे तो ए1 मेरा कितना है 10 है, 10 लिखिए। ए2 मेरा कितना आया 20, तो यहाँ 20 लिखिए। ए3 मेरा कितना आया 30, तो यहाँ 30 लिखिए। ए4 मेरा कितना आया 40, तो ये हो जाएगा 40। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है a इक्वल टू -2 और d इक्वल टू 0। इसमें भी क्या निकालना है, 4 पद निकालना है। तो देखिए a2 मेरा कितना हो जाएगा a प्लस डी, अब ये a2 इक्वल टू a मेरा कितना है -2 प्लस, अब d मेरा कितना है 0, तो यहाँ 0 लिखिए। तो a2 मेरा कितना हो जाएगा -2। अब यहाँ देखिए a3 बराबर क्या होगा a प्लस, यहाँ a मेरा कितना है 3 है, तो यहाँ d मेरा कितना हो जाएगा, एक कम हो जाएगा 2d होगा। अब ये a3 इक्वल टू ये -2 होगा प्लस 2 इंटू डी मेरा कितना है 0, a3 इक्वल टू -2 प्लस 0। अब ये a3 इक्वल टू कितना होगा -2 हो जाएगा। अब a4 निकालिए, a4 इक्वल टू क्या होगा a प्लस, a 4 गो है तो d मेरा कितना होगा 3 गो होगा, तो a4 इक्वल टू a मेरा कितना है -2 प्लस 3 इंटू डी का वैल्यू कितना है यहाँ 0 है, तो 0 लिखिए। ये -2 प्लस 0, तो a4 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, a4 होगा मेरा -2 हो जाएगा, ये हो गया। अब इसी को हमको क्या करना है, एपी के फॉर्म में लिखना है। तो एपी के फॉर्म में लिखने के लिए a1 मेरा कितना है -2, a2 मेरा कितना आया, देखिए a2 -2 कोमा a3 मेरा कितना आया -2, और ये a4 मेरा कितना आया -2। यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू -3 है। अब यहाँ देखिए इसमें d2 बराबर क्या होगा a प्लस डी, अब ये a2 इक्वल टू a मेरा कितना है 4 प्लस d मेरा कितना है -3, यहाँ -3 लिखिए। a2 इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस -3 होगा, ये a2 इक्वल टू कितना होगा, ये 1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए a2 निकल गया, अब a3 निकालिए, क्या हो जाएगा ये। अब यहाँ देखिए a प्लस 2d होगा। अब यहाँ देखिए a3 इक्वल टू a मेरा कितना है 4 प्लस 2 इंटू डी मेरा कितना है -3 है। अब ये a3 इक्वल टू 4 प्लस माइनस क्या होगा -3 दूनी 6, a3 इक्वल टू घटाएंगे तो कितना आएगा -2 आएगा। अब a4 का निकालेंगे तो क्या होगा a प्लस 3d,
अब ये ए फोर इक्वल टू ए मेरा कितना है 4 है, तो 4 लिखिए प्लस 3 इंटू डी मेरा कितना है -3 है। ए फोर इक्वल टू क्या होगा 4 प्लस ये सॉरी ये प्लस माइनस क्या होगा -3 तिया 9, तो ए फोर इक्वल टू क्या होगा -5 हो जाएगा। अब इसको एपी के फॉर्म में लिखिए, एपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यही लिख दीजिए एपी के फॉर्म में। एपी एपी के फॉर्म में क्या आएगा, ए वन मेरा कितना है 4 है, उसके बाद क्या है 1 है, उसके बाद क्या है -2 है, उसके बाद माइनस क्या है 5 है। यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ देखिए, यहाँ a2 बराबर निकालिए a प्लस डी होगा। a2 इक्वल टू a मेरा कितना है -1 प्लस d मेरा कितना है 1/2। यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। a2 इक्वल टू क्या होगा, ये 2 एक के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 2 आएगा, 2 बार 2 को -1 से इंटू करेंगे तो -2 प्लस अब 2 पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 2 आएगा, एक बार 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा मेरा -1/2 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ देखिए a3 का वैल्यू निकालिए, a प्लस कितना होगा 2d होगा। a मेरा कितना हो जाएगा, a मेरा -1 है, -1 लिखिए प्लस 2 इंटू d मेरा कितना हो जाएगा 1/2, ये 2 2 कट जाएगा, तो ये -1 प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा 0। तो a3 मेरा कितना आएगा 0 आएगा। अब a4 इक्वल टू a प्लस 3d होगा। a मेरा कितना है -1, यहाँ -1 लिखिए a4 में प्लस अब ये 3 हो जाएगा इंटू d मेरा कितना है 1/2, यहाँ 1/2। a4 इक्वल टू क्या होगा -1 प्लस 3/2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। यहाँ से भिन्न का जोड़ करिए, 1 और 2 कैल्शियम देंगे तो 2 आएगा, 1 के पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे 2 आएगा, 2 बार 2 को -1 से इंटू करेंगे तो -2 प्लस 3 हो जाएगा। तो a4 इक्वल टू क्या होगा 1/2। अब 3 में 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब इसको एपी के फॉर्म में लिखिए, तो a मेरा कितना है -1 और a2 मेरा कितना आया लिखिए -1/2। उसके बाद a3 मेरा कितना आया 0, यहाँ 0 लिखिए, और उसके बाद a4 मेरा कितना आया 1/2, यहाँ क्या हो जाएगा 1/2। यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है a इक्वल टू -1.25 और d इक्वल टू दिया हुआ है -0.25। अब यहाँ देखिए इसको d ये a का वैल्यू दिया हुआ है। अब ये a2 बराबर क्या होगा a प्लस d होगा। a2 इक्वल टू a कितना है -1.25 प्लस d कितना है -0.25 हो जाएगा, ये हो गया। अब ये a2 इक्वल टू -1.25 प्लस माइनस क्या होगा -0.25 हो जाएगा। अब ये a2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन चिन्ह माइनस का होता है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50.1, ये -1.5 आएगा। अब ये a3 बराबर क्या होगा a प्लस 2d, यहाँ अगर a 3 है तो d मेरा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब ये a3 इक्वल टू a मेरा कितना है -1.25 प्लस 2 इंटू d मेरा कितना है, d दिया हुआ है क्या -0.25 दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए a3 इक्वल टू -1.25 प्लस माइनस माइनस कितना हो जाएगा 0.50 होगा। अब ये a3 इक्वल टू क्या होगा, इसको जोड़िए, 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5, 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7, 10 सीधा हम 10 ये 1, ये माइनस a3 बराबर क्या हो जाएगा -1.75 हो जाएगा। a4 निकालिए, a4 क्या होगा a प्लस 3d होगा। अब ये a4 इक्वल टू a मेरा कितना दिया हुआ है -1.25 प्लस ये 3 हो जाएगा इंटू d मेरा कितना दिया हुआ है -0.25 दिया हुआ है। तो a4 इक्वल टू -1.25 प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है। अब यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 5 या 15, 5 हाथ में 3 दूनी 6 और 1 7,
अब ये A4 इक्वल टू क्या होगा, इसको जोड़िए, 75 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 100, ऐसे जोड़िए, 5 5 10 के जीरो हाथ में एक, 7 और 2 9, 9 और हाथ में 10 के जीरो हाथ में एक, दशमलव सिद्धम दशमलव, उसके बाद 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, ये माइनस में होगा। तो हमको क्या लिखना है, एपी में लिखना है। तो एपी में लिखने के लिए क्या करेंगे, A1 मेरा क्या है -1.25, दूसरा क्या है A2 मेरा कितना आया -1.50, और A3 मेरा कितना आया -1.75, और A4 मेरा कितना आया, देखिए यहाँ ये मेरा क्या हो जाएगा -2.00, ये हो गया। तो यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। मतलब प्रथम पद निकालना है और क्या निकालना है, सार्वंतर निकालना है। तो यहाँ देखिए, इसको A1 मानेंगे, इसको A2, इसको A3, इसको A4। तो यहाँ देखिए कि D बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D बराबर होता है A2 माइनस A1 होता है। तो D इक्वल टू क्या होगा, A2 मेरा कितना है 1 है, माइनस A1 मेरा कितना है 3 है। अब ये D इक्वल टू क्या होगा -2 होगा। मतलब हम बोल सकते हैं क्या, D को ही क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं। सार्वंतर हो गया। और प्रथम पद मेरा कितना दिया हुआ है, प्रथम पद। तो प्रथम पद पहले भी मेरा क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो यही आप लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर तीसरा क्वेश्चन का दूसरा देखिए, -5, -1, -3, -7 है। तो यहाँ देखिए, इसको लिखिए क्या, A1, A2, A3 और ये A4 हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ देखिए D बराबर फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1। अब यहाँ देखिए ये D इक्वल टू क्या होगा, D को ही क्या बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं, सार्वंतर बोलते हैं, ये हो गया। अब यहाँ देखिए A2 मेरा कितना है -1 माइनस, अब ये A1 मेरा कितना है -5, तो यहाँ -5 लिखिए। तो D इक्वल टू क्या होगा, -1 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ये 5 हो जाएगा। ये D इक्वल टू क्या होगा, ये 4 हो जाएगा। और A इक्वल टू क्या है मेरा फर्स्ट में -5 है। मतलब सार्वंतर निकालने के लिए बोला है, सार्वंतर, और क्या निकालने के लिए बोला है, प्रथम पद। तो सार्वंतर तो निकाल लिए हैं, और ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है क्या, प्रथम पद दिया हुआ है। तो यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन का तीसरा देखिए, 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 है। तो इसको देखिए, इसको A1 मानिए, इसको A2, इसको A3, इसको A4, और ये इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। यहाँ देखिए D इक्वल टू क्या होगा, A2 माइनस A1 होता है। तो D इक्वल टू A2 मेरा कितना है 5/3 माइनस A1 मेरा कितना है 1/3। ये D इक्वल टू क्या होगा, 3 और 3 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। ये 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएगा। एक बार 1 को 5 से इंटू करेंगे तो 5, माइनस 3 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 3 आएगा। एक बार 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 आएगा। तो D इक्वल टू क्या होगा, 5 में 1 घटाएंगे तो 4/3, और A मेरा कितना हो जाएगा 1/3। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखो तीसरा का चौथा क्वेश्चन है, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। अब यहाँ देखिए, इसको A1 मानिए, A2, A3 और ये A4 हो जाएगा। ये D इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1 होता है। D इक्वल टू A2 मेरा कितना दिया हुआ है 1.7, तो 1.7 माइनस A1 मेरा कितना दिया हुआ है 0.6, तो ये 0.6 हो जाएगा। D इक्वल टू क्या होगा, घटाइए, 7 में 6 घटाएंगे तो 1, दशमलव से हम दशमलव 1 में 0 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। और प्रथम पद मेरा कितना दिया हुआ है 0.6, तो ये 0.6 हो जाएगा। यही आप लोग का आंसर हो जाएगा। 2, 5/2, 3, 7/2, ... तो देखिए इसमें सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एपी के फॉर्म में पहले चेक करना है कि एपी के फॉर्म में है कि नहीं है। अगर एपी के फॉर्म में होगा या क्वेश्चन एपी होगा तो उसका एक्स्ट्रा 3 पद और निकालेंगे। देखिए D इक्वल टू क्या, इसको A1 मानते हैं, A1
A2 A3 A4 हो जाएगा। तो देखिए D बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 होगा। तो D इक्वल टू A2 मेरा कितना है 5/2 माइनस A1 मेरा कितना है 2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। D इक्वल टू कितना होगा, 2 और 1 कैल्शियम लेंगे तो 2 होगा। ये 5 माइनस 2 दूनी 4, तो क्या हो जाएगा D इक्वल टू 1/2। अब D2 मेरा क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2 होगा। A3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, A2 मेरा कितना दिया हुआ है, A3 मेरा दिया हुआ है 3, A2 मेरा कितना दिया हुआ है 5/2, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लीजिए, 2 हो जाएगा 6 माइनस 5, तो D3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 होगा, ये हो गया। अब ये A4 इक्वल टू क्या होगा, A4 माइनस A3 होगा। A4 कितना दिया हुआ है 7/2 और A3 मेरा कितना दिया हुआ है 3, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, एलसीएम लीजिए तो 2 हो जाएगा। 2 का पढ़ा कितना बार पढ़ेंगे, 2 आएगा, एक बार 1 को 7 से इंटू करेंगे तो 7 माइनस 6 इक्वल टू 1/2। अब यहाँ देखिए सब में मेरा क्या डी आया 1/2 1/2 1/2, मतलब डिफरेंस ये दोनों इनके बीच का डिफरेंस 1/2 1/2 1/2 है, मतलब क्या है ये 80 है। तो हमको क्या निकालना है, चौथा 5वां पद निकालिए। A5 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 4D होगा। A मेरा कितना है 2 4, D मेरा कितना आया 1/2, 2 से काटिए 2 दूनी 4, तो 2 प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा 4। अब A6 इक्वल टू क्या होगा, A प्लस 5D, तो ये A मेरा कितना है 2 है, 2 लिखिए प्लस 5 इंटू D का वैल्यू 1/2। अब यहाँ देखिए A6 इक्वल टू 2 प्लस 5/2, A6 इक्वल टू 2 प्लस 2.5 होगा। तो ये A6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 4.5, ये हो गया। उसके बाद क्या A7 इक्वल टू क्या होगा, इसको आप दशमलव को हटा सकते हैं तो 10 होगा, 5 9 45 5 दूनी 10, 9 कितना होगा 2 होगा। अब ये A7 बराबर क्या होगा, A प्लस 6D, A मेरा कितना है 2 है, प्लस देखिए A मेरा 2 है। अब ये 6D का वैल्यू कितना है 1/2 है, ये हो गया। अब इसको काटिए 2 3 6, तो A7 ये 2 प्लस 3 एकम 3 हो जाएगा, तो A7 इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो एक्स्ट्रा जो निकालने हैं ये क्या मेरा आया है, A5 मेरा कितना आया 4, और ये मेरा क्या A6 मेरा कितना आया एक्स्ट्रा 9/2, और A7 मेरा कितना आया 5 आया। यही आप लोग का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा।